पहला हो जाएगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। गैस किन घरों में पाई जाती है? ठीक है, मतलब किस प्रकार के घर है जिसमें NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO दोनों पाई जाएगी। तो यहाँ पहला ऑप्शन है गैस और कुकर वाले घर। सेकंड ऑप्शन है लकड़ी के फर्नीचर वाले। थर्ड ऑप्शन है आग के चूल्हे वाले। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यह सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, जहां पर गैस और कुकर वाले दोनों घर होंगे वहां पर जो NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि किन रसायनों को उर्वरक बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति में छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब किन रसायनों को जो उर्वरक बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति में छोड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सल्फेट, कार्बोनेट्स। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कार्बोनेट्स। थर्ड ऑप्शन है नाइट्राइट्स। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो आप देखते होंगे यूरिया जो डाला जाता है खेतों में ठीक है, उर्वरक उसमें मैक्सिमम पाया जाता है क्या? नाइट्रेट्स एन मतलब 42% के अप्रॉक्सीमेटली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की नल के पानी में कौन सा रसायन होता है। ठीक है, जो नल का पानी होता है जो घरों में आता है, ठीक है, नगर पालिका या फिर नगर निगम के द्वारा, उसमें क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा केमिकल मिलाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम। सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन। थर्ड ऑप्शन है फ्लोरीन। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेरियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर क्लोरीन। ठीक है, Cl है जो कि नलों के जो पानी आता है उसमें मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्यावरण का अंग नहीं है। ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन दे, पहला ऑप्शन यहाँ अजैव, सेकंड जैव, थर्ड सांस्कृतिक और फोर्थ जाएगा नीफे। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पर्यावरण का अंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। जो सांस्कृतिक है वह पर्यावरण का अंग नहीं है। अजैव की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ऐसे हमारे आसपास ऐसे जैसे घर हो गया, ईंट पत्थर पहाड़, जो सारी चीज़ें हो गई, ये अजैव के अंतर्गत आ जाएगी। जैव के अंतर्गत जीव और पौधे, मतलब ठीक है, पौधे और जंतु दोनों आ जाएंगे जैव के अंतर्गत। और नीफे यहाँ पर एक प्रकार का रसायन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि पर्यावरण के अंग के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर पांचवा हो जाएगा कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। ठीक है, जो अखबार होता है, तो अखबार जब छपता है तो उसमें जो ब्लैक इंक से लिखा जाता है, ठीक है, उसमें एक विषैला तत्व पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सीसा। सेकंड यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पारा। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीज। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो सीसा है उसमें सीसा पाया जाता है। और सीसा मिलाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीसा क्या होता है, किसी भी चीज़ को जोड़े रखता है, मतलब आसंजक बल की तरह कार्य करता है। और वह पेपर और अक्षर दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, इसलिए सीसा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक विषैला तत्व होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवा। यहाँ पर हो जाएगा कि विश्व में जल संकट का मुख्य कारण है। ठीक है, मतलब जो आज हाल ही के दिनों में आप देख रहे होंगे जल संकट मुख्य कारण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नगरीकरण। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिकीकरण। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा विश्व के तापमान में वृद्धि। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अम्ल वर्षा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा राइट आंसर नगरीकरण। नगरीकरण होने से क्या होता है कि हर चीज़ों में पानी की जो यूज़ है, मतलब उपभोग, वो बढ़ जाता है। जैसे घर बनाने में, फिर उसके बाद सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या होती है उसमें मैक्सिमम हर जगह पानी का यूज़ होता ही होता है। इस आधार पर जो नगरीकरण के कारण जल संकट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। वहीं क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है। सदाबहार पेड़ नहीं है, मतलब इन जो चार ऑप्शन है इनमें से तीन सदाबहार पेड़ होंगे। और सदाबहार पेड़ का मतलब हो जाएगा जिसमें 12 महीने हम ये बोल सकते हैं कि हरा भरा होता है। तो पहला ऑप्शन नीम भी होता है, इमली और बबूल, ये तीनों के तीनों ऐसे पौधे हैं जो कि 12 महीने इसमें हरा भरा रहता है, मतलब ये सदाबहार पौधे हो जाएंगे। और सहतूत नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो सहतूत है वो सदाबहार पेड़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, जो इंडिया है यहाँ पर पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पिलानी। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आगरा। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो प्रथम बायोगैस संयंत्र दिल्ली में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ठीक है, जो शुष्क बर्फ आपने नाम सुना ही होगा, यह किसका ठोस रूप है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अमोनिया। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो शुष्क बर्फ कहलाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां कि DDT है। ठीक है, जो DDT, डी डी और टी, तो वैसे तो ये एक
रसायन है, ठीक है, विषैला रसायन है, कीटनाशक जिसे बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो डी से डाइक्लोरो, फिर से डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। डाइक्लोराइड तो यहाँ डाइफेनिल आता है, वैसे डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11वां हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम में नहीं आती है। तो यहाँ पर सीमेंट की अगर हम बात करें तो इसको घर बनाने में यूज़ होता है, लोहा भी यूज़ होता है, पत्थर भी यूज़ होता है, मतलब स्कूटर का यूज़ घर बनाने के काम में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 12वां कि ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। जो ऊन है वह किससे प्राप्त होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, भेड़। अगर हम देखें तो यार भेड़ से हमें बिल्कुल ऊन मिलता है, ऊँट से ऊन मिलता है और याक से मिलता है, मतलब भेड़, ऊँट और याक तीनों के बालों से मिलता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा राइट आंसर। अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, तो हम देखेंगे शेर के बाल से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता, इसी आधार पर सेकंड गलत है। थर्ड अगर हम देखें तो यार हाथी के बाल से हमें ऊन प्राप्त नहीं होता, इसी आधार पर ये गलत होगा। और यहाँ अगर हम देखें तो गाय के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होता, इसी आधार पर ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ राइट आंसर। कि भेड़, ऊँट और याक के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13वां देख लेते हैं कि पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए समय किसी छात्र ने कहा, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पसंद और नापसंद की चर्चा करते हुए किसी छात्र ने कहा कि मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, ठीक है। मतलब एक छात्र बोल रहा है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास पर किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन में खाते हैं। यह छात्र कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये इंडिया में तो ऐसा कहीं नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। हांगकांग में का छात्र होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14वां देख लेते हैं कि कांसा या ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। जो कांसा है उसके बारे में अध्ययन करना है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर ये तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने आप में एक तत्व है, आयरन तत्व है, कॉपर अलग तत्व है, परंतु ब्रॉन्ज की बात करें तो वो एक मिश्र धातु है, तो पहला तो बिल्कुल यहाँ गलत है। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें तो इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, मतलब कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है क्या कांसा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर होगा, मतलब सही है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आदिवासी लोग ब्रांस का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी बिल्कुल यहाँ थर्ड स्टेटमेंट भी सही है कि जो आदिवासी लोग हैं वो ब्रांस का प्रयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्ज से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत होती है, तो यहाँ पर फोर्थ भी हो जाएगा सही, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 15वां हो जाएगा कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आई होप आप सभी लोग इसका आंसर सही लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, छानना, ठीक है। चाय की पत्ती और चाय की पत्ती से चाय की पत्ती को अलग कराना क्या कहलाता है, तो छानना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16वां देखते हैं कि वह धागा जो पौधों एवं जानवरों से मिलता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पौधे और जानवर दोनों की बात हो रही है, वह धागा क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है कि प्राकृतिक धागा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम धागा और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित धागा और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर महीन धागा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्योंकि पौधा जो ये भी प्राकृतिक है और जानवर भी प्राकृतिक है, इसी आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि पौधे और जानवरों से जो धागा प्राप्त होगा वह धागा क्या कहलाएगा, तो प्राकृतिक धागा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17वां देखते हैं कि सिलिकॉन एवं सीरियम ऑक्साइड किस प्रकार के कांच का संगठक है, ठीक है। जो सिलिकॉन है SI, ठीक है, और यहाँ पर सीरियम ऑक्साइड किस प्रकार के कांच का संगठक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सोडा कांच, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फ्लिंट कांच, थर्ड ऑप्शन होगा क्रुक्स कांच और फोर्थ ऑप्शन है क्राउन कांच, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, क्रुक्स कांच। तो क्रुक्स कांच संगठक है क्या, सिलिकॉन और सीरियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां कि सोडा कांच का संगठक है, ठीक है। तो आपने अगर ये सारे कांच के प्रकार पढ़ रखे होंगे तो क्रुक्स कांच, सोडा कांच, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो संगठक हो जाएगा वो होता है
सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर की जो सोडा कांच होता है उसका संगठक ही होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां की साधारण नमक, ठीक है, मतलब NaCl साधारण नमक, और लोहे की छीलन, मतलब लोहे की छीलन क्या हो जाएगी Fe। छीलन के पदार्थ के किस गुण के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, मतलब जब NaCl और आयरन दोनों को वर्गीकृत अलग अलग करने की बात आती है तो हम किस आधार पर इनको अलग अलग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है विलेयता, सेकंड ऑप्शन है पारदर्शिता, थर्ड ऑप्शन है तन्यता और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा संपीडिता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर विलेयता के आधार पर, मतलब NaCl पानी में मिल जाएगा परंतु आयरन नहीं मिलेगा, तो विलेयता के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है। तो हम दैनिक जीवन में जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं वह अत्यधिक, मतलब जो अधिकतम मात्रा में यूज़ करते हैं वह किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा नायलॉन, सेकंड ऑप्शन है बेकेलाइट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा थर्मोसेटिंग और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर की जो दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग में लाई जाने वाली जो पॉलीथीन होती है वह किसकी बनी होती है, तो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है। और थर्मोसेटिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा प्लास्टिक जो केवल और केवल एक ही बार यूज़ होता है, दोबारा उसे गलाकर फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कुकर होगा, कुकर का जो हत्ता होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है जो कि अत्यधिक ताप होने पर भी गलता नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही बार वो पिघलाकर उसे बनाया जाता है, दोबारा उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। परंतु हम दैनिक जीवन में अत्यधिक जो यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का प्लास्टिक होता है, तो थर्मोप्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21वां यहाँ देखते हैं कि द्रव्य का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है, जो लिक्विड है, मतलब द्रव्य का वाष्प बनकर उड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा चालनी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वाष्पन और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा थ्रेसिंग, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ निष्पावन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, वाष्पन कहलाता है किसी द्रव्य का वाष्प बनकर उड़ना। क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं कि घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों में कौन सिलेंडर से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि एक गैस सिलेंडर है उसमें जो गैस का रिसाव होता है और एक दुर्गंध आती है वह किसके कारण आती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल एमाइड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एथिल एमाइड, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा एथिल मरकेप्टेन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन एमाइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, एथिल मरकाप्टेन मिला होता है, ठीक है, जिसके कारण एक दुर्गंध आती है, ठीक है, जो घर में सिलेंडर होता है उससे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 23वां देख लेते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड व फिनॉल के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के बहुलीकरण से के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा पॉलीस्टेराइन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पॉलीथीन और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेकेलाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, बेकेलाइट। बेकेलाइट प्राप्त होता है किससे, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनाल के बहुलीकरण के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 24वां देखते हैं यहाँ की नीचे क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा यहाँ पर कि नीचे लोगों की कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है, मतलब ये 4 से 5 क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो पहला यहाँ क्रियाकलाप है कि खानों का उत्खनन जो खुदाई कहलाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बांध का निर्माण, थर्ड यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, फोर्थ यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है कि बांस की टोकरी बनाना, और फिफ्थ दिया है कि गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, मतलब ये जो 5 क्रियाकलाप है इनमें से ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है जो कि उस चीज़ का जिम्मेदार है जिससे जंगल क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यार तो खानों का उत्खनन इससे भी हुआ है, ठीक है, बांधों के निर्माण से भी हुआ है, और बाजार में बेचे जाने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना इससे भी हुआ है, बांस की टोकरी बनाना तो बांस गायब हो गए हैं, और गिरते हुए पत्ते से पत्तल बनाना, ठीक है, गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, मतलब पूरे के पूरे यहाँ पर सही होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25वां हो जाएगा कि कांसे के बारे में कथन है, ठीक है, जो कांसा है उसके बारे में कौन सा कथन है, ठीक है, कथन चुनिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे रखा, पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि कांसा लोहा और चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, ठीक है। तो ये तो यार बिल्कुल गलत है, जो कांसा है वो एक मिश्र धातु है, बाकी लोहा, चांदी और स्वर्ण एक तत्व हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर दे रखा है कि कांसे को 3 प्रकार के तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कांसे को 3 प्रकार के तत्वों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा लोहा, चांदी और स्वर्ण, और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण एक तत्व हो जाएगा।
तांबा एवं टीन में पिघलाकर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जो कांसा होता है वो तांबा और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये सही है। थर्ड अगर हम यहाँ देखें तो जो कांसा है वो अत्यंत मजबूत होता है और इसे तोप एवं मूर्ति बनाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ अगर देखें तो कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, तो ये तो गलत है। मतलब यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही होगा, तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।